हेलो गाइस, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज मैं आप लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकंड लेक्चर लेके आए और यहाँ लिखा हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी अभी हम लोग फीमेल नहीं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करते हैं और उसमें भी देखा जाए तो सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं टेस्टिस को। देखते हैं, देखिए ये रहा आपका टेस्टिस और टेस्टिस को हिंदी में अंडकोश बोलते हैं बेटा। अब देखिए टेस्टिस को अगर हम देखें लेंथ, यानी टेस्टिस का अगर लेंथ देखा जाए लंबाई तो 4 से 5 सेंटीमीटर तक हो सकता है और चौड़ाई देखा जाए तो 2 से 3 सेंटीमीटर ये चौड़ाई होता है। ये आपका टेस्टिस रहा, ये आपका लेंथ है और ये विड्थ है। अब देखिए ये साइज यहां पर दिया हुआ है 4 से 5 सेंटीमीटर आपका लेंथ है और 2 से 3 सेंटीमीटर का विड्थ है। ये सवाल आता है, आपको याद करना है, डाटाबेस क्वेश्चन है। ये आपका टेस्टिस का साइज है। अब देखिए स्क्रोटम या फिर स्क्रोटल सैक, यानी आपका टेस्टिस जिस थैला में भरा है उस थैला का नाम है स्क्रोटल सैक या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। ये क्या है? ये वो थैला है जिसमें हमारा टेस्टिस रखा हुआ है। अब देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है कि स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर। जो स्क्रोटल सैक होता है वो होता है आपका बैग लाइक होता है और एक स्मॉल स्ट्रक्चर है। फिर बोल रहा है पोजीशन, यानी हमारा स्क्रोटल सैक कहां पर है? बिलो एंड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। यह हमारा एब्डोमिनल कैविटी के नीचे है और इनसाइड नहीं, बाहर है, यानी आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी और उसका नीचे। अब देखिए फिर यहां एक सवाल और है कि हमारा टेस्टिस को स्क्रोटम में क्यों रखा गया? टेस्टिस जब हमारा अंदर था उसको एब्डोमिनल कैविटी से निकालकर बाहर करने का क्या जरूरत है? इसका आंसर है बेटा कि इसीलिए क्योंकि टेस्टिस में बनता है स्पर्म और स्पर्म बनने के लिए टेम्परेचर जो चाहिए वो 37 डिग्री से कम चाहिए। हमारा बॉडी का अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए टेम्परेचर चाहिए 34 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए पूरा अंदर का सारा सिस्टम ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस में काम कर रहा है। अब टेस्टिस को ही प्रॉब्लम है तो उसको निकाल दिया, यानी हमारा हार्ट, किडनी, लीवर वो सब 37 डिग्री सेल्सियस में आराम से काम करते हैं। बट टेस्टिस को प्रॉब्लम है, स्पर्म बनाने के लिए उसको 34 डिग्री सेल्सियस चाहिए तो उसको बॉडी से बाहर कर दिया। तो देखिए इसीलिए ये हमारा बॉडी से बाहर हो गया, जिसको 35 टू 34.5 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए, यानी स्पर्म बनाने के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए और हमारा बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री। तो देखिए ये 2 से 2.5 डिग्री तक, हमारा 2 से 2.5 डिग्री तक जो है ये हमारा बॉडी का टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर बिलो है, कम है। अब सवाल ये, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मानिए हमारा टेस्टिस का टेम्परेचर घट गया। क्यों? क्योंकि ये बाहर है तो मानिए घट गया, 30 हो गया, तो फिर ये टेस्टिस क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होके ये हमारा स्क्रोटल सैक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर हमारा एब्डोमिनल कैविटी को टच करता है, फिर वहां से टेम्परेचर गेन करता है। यानी अगर आपका टेस्टिस का टेम्परेचर कम हो जाए, स्क्रोटल सैक जो है वो सिकुड़ता है और ऑटोमेटिक एब्डोमिनल कैविटी को टच करता है, फिर वहां से टेम्परेचर लेता है। अब देखिए यहां पर हम टेस्टिस का ये डायग्राम बता रहे हैं, यहां कुछ पॉइंट्स है, इसके बाद बताएंगे। देखिए टेस्टिस का ये आपका डायग्राम है और ये डायग्राम में मानिए तो हम स्क्रोटल सैक को बनाइए, आपका पूरा स्क्रोटल सैक है, ये जो दिख रहा है आपको पूरा, इसमें ये आपका राइट टेस्टिस है और ये है लेफ्ट वाला टेस्टिस। अब देखिए हमारा ये जो टेस्टिस है, आपको मैंने बताया कि जब इनिशियल में बच्चा पेट में होता है 6 महीना 7 महीने तक, ये यहाँ पर नहीं रहता है। ये टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी, वहां से इसको हम लोग बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल। क्या बोलते हैं? ये जो नली है इसको हम लोग बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल। क्या बोलते हैं? इंग्वाइनल कैनाल। इसमें 2 रिंग होता है, एक यहां रिंग, इसको हम लोग बोलते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग, एक यहां रिंग, इसको बोलते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, और इस कैनाल, इस नली का नाम है इंग्वाइनल कैनाल। और यहां पर होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये जो रस्सी है, ये रस्सी, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड ही टेस्टिस को वहां से खींच के यहां तक लेके आया था। अब देखिए इसमें इसका भी रोल है आपका गोबर्नेकुलम का, इसका नाम है गोबर्नेकुलम। ये रस्सी और ये रस्सी, ये दोनों एडजस्ट करके वहां से टेस्टिस को लेके यहां पर लाके फिट कर दिया। लाया कहां से? एब्डोमिनल
कैविटी से। कब लाया? 18th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अब देखिए ये डीप इंग्वाइनल कैनाल है, ये आपका इंग्वाइनल कैनाल है, ये रिंग है सॉरी, और ये भी रिंग है, और ये आपका कैनाल, और ये इस रस्सी का नाम है स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब देखिए ये जो है आपका पूरा स्क्रोटल सैक है, ये बाहर ये हेयर्स है, और ये बाहर वाला यहाँ जो इसको हम लोग बोलते हैं स्किन या फिर सुपरफिशियल फेसिका से बना होता है। अब देखिए इसके बाद एक मसल्स होता है, यानी ये आपका स्किन हो गया, स्किन के जस्ट बाद एक मसल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डार्टोज मसल्स। यही करता है आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है आपका मसल्स का, यानी ऐसे ऐसे जो स्क्रोटल सैक हो रहा है, ये करवा कौन रहा है? डार्टोज मसल्स। ये स्किन के जस्ट बाद होता है डार्टोज मसल्स। उसके बाद एक और मसल का लेयर होता है, एक और, उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिक फेसिका। फिर उसके बाद एक और होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रीमेटिक फेसिया। इन सब का अलग अलग रोल है, हम लोग डिटेल में बाद में समझेंगे। आप सिर्फ अभी स्ट्रक्चर को देखिए। जो हमारा ये पूरा ये आपका स्क्रोटल सैक है, उसको ऊपर 2 कैनाल है, उसके ऊपर हेयर कैनाल में 2 रिंग है, एक रिंग ऊपर एक रिंग नीचे। उस कैनाल का नाम है इंग्वाइनल कैनाल। कैनाल का ऊपर वाला रिंग डीप इंग्वाइनल रिंग, ये वाला सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। पहला वाला मसल्स को हम लोग बोलते हैं डार्टोज मसल्स, उसके बाद होता है स्पर्मेटिक फेसिका, उसके बाद होता है आपका क्रीमेटिक फेसिका। ये सब मसल्स का लेयर है, एक के ऊपर एक रखा हुआ। उसके बाद देखिए ये जो रस्सीनुमा स्ट्रक्चर, ये इसको तो हमने कह दिया स्पर्मेटिक कॉर्ड। इस रस्सी, ये सब का नाम है आपका गोबर्नाकुलम। ये क्या करता है? ये आपका टेस्टिस को खींचता है वहां से, ये खींचने में हेल्प करता है। जैसे ये वहां पर है तब तक ये बड़ा होता है यहां तक, फिर ये खींचते 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 यहां लाके ये खुद शॉर्ट हो जाता है। अब देखिए इसी को नाम है मेसोर्कियम। अब देखिए ये बीच में एक ऐसा दागनुमा स्ट्रक्चर होता है पूरा, ये जो आपका स्क्रोटल सैक है इसके बीच में ये दागनुमा स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं मीडियल रैफे। अब देखिए यहां पर कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है टेस्टिस के बारे में। अगर किसी इंसान में 0 टेस्टिस भी हो सकता है, यानी ये है बॉक्स लेकिन बॉक्स खाली है। किसी का 1 टेस्टिस हो सकता है और जनरली 2 टेस्टिस पाया जाता है। तो सब कंडीशन में अलग अलग यहां पर टर्मिनोलॉजी दिया गया, आपको याद रखना है। देखिए जो नॉर्मल केस में 2 टेस्टिस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायॉर्किज्म। क्या बोलते हैं? डायॉर्किज्म। डाई मींस 2, डायॉर्किज्म मतलब जब 2 टेस्टिस प्रेजेंट है, इस केस को हम लोग बोलते हैं डायॉर्किज्म। अगर किसी के अंदर 1 टेस्टिस है, यानी ये दोनों में एक डिलीट है, एक ही है, तो हम लोग बोलते हैं मोनोर्किज्म। क्या बोलेंगे? मोनोर्किज्म। अगर दोनों गायब है, यानी ये थैला पूरा खाली है, तो हम लोग बोलेंगे एनॉर्किज्म। देखिए क्या होगा इस केस में, अगर 2 टेस्टिस है तो ये फर्टाइल होगा, यानी ये इंसान का बच्चा होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 1 है या फिर 0 है तो वो स्टेराइल होगा, यानी उसका बच्चा नहीं हो सकता है। समझ रहे आप? 2 है तो काम होगा, और अगर 1 रहेगा या फिर 0 रहेगा तो कुछ भी होने वाला नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेराइल। स्टेराइल मतलब बच्चा नहीं होगा, और इसमें आपका होगा। अब देखिए सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। अगर हम किसी भी रीजन से, मानिए कैंसर वगैरह कुछ हो गया, अगर किसी कारण से हमको टेस्टिस को रिमूव करना पड़ रहा है, इसको ऑपरेशन करके टेस्टिस को निकाल के फेंकना पड़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्कियोडेक्टोमी। क्या बोलते हैं? ऑर्कियोडेक्टोमी। यानी ऑर्कियोडेक्टोमी एक टर्म है, इसका मीनिंग यह है अगर हम सर्जिकली यानी काट के टेस्टिस को निकालते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्कियोडेक्टोमी। फिर एक टर्म है सर्जिकल ट्रांसफर ऑफ टेस्टिस, ऑर्कियोपेक्सी। मानिए ऐसा हुआ कोई बच्चा जन्म ले लिया जिसका टेस्टिस यहां आना था बट आया नहीं, वो पेट में ही रह गया, नहीं आ समझ में। बच्चा पैदा हो गया ठीक ठाक है, बट उसका एब्डोमिनल कैविटी से उसका नीचे जो स्क्रोटल सैक में टेस्टिस गया ही नहीं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सर्जिकली उसको वहां से ट्रांसफर करवाएंगे, लेके आएंगे स्क्रोटल सैक में। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्कियोपेक्सी। फिर समझिए, ऑर्कियोडेक्टोमी में हम इस टेस्टिस निकाल के फेंकेंगे, और ऑर्कियोपेक्सी में हम टेस्टिस को एब्डोमेन से लाके अपना जगह में थैला में फिट करेंगे। अब देखिए यहां पर और पॉइंट्स दिया हुआ है। रिमूवल ऑफ हर्निया। देखिए हर्निया क्या होता है?
कई बार ऐसा होता है हमारा इस इंग्वाइनल रिंग में, ये इंग्वाइनल कैनाल है आपका, ये कैनाल किस लिए बनाया गया था? ये कैनाल इसीलिए बनाया गया था ताकि हमारा टेस्टिस ऊपर से नीचे आ पाए। कई बार यहां पर जो है आपका कोई और, जैसे हमारा बॉडी का ऑर्गन्स, मान लीजिए इंटेस्टाइन, कुछ और इसमें घुस जाता है कई बार, यानी मानिए ये तो रह गया, हमारा टेस्टिस यहां पर आ गया, बट ये नली रह गया। कई बार यहां पर कोई हमारा बॉडी ऑर्गन जैसे इंटेस्टाइन वगैरह यहां फंस जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं हर्निया। क्या बोलते हैं? हर्निया। हर्निया में क्या होता है, हमारा इंग्वाइनल रिंग, इंग्वाइनल कैनाल के अंदर दूसरा कोई ऑर्गन, मानिए मेनली इंटेस्टाइन, वहां पर फंस जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं हर्निया। तो हर्निया में अगर हम हर्निया को रिमूव करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हेरियोटॉक्सी, यानी कुछ ऐसा तरीका लगाते हैं जिसके इसके अंदर और वो इंटेस्टाइन ना, इसको हम लोग बोलते हैं हेरियोटॉक्सी। रिपेयरिंग ऑफ इंग्वाइनल कैनाल, ये आईजी शॉर्ट में लिखा हुआ है इंग्वाइनल कैनाल। अगर हम इंग्वाइनल कैनाल का रिपेयरिंग करते हैं, रिपेयरिंग मतलब यहां कुछ हो गया है, दिक्कत हो गया, हम उसको रिपेयर कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं हर्नियोप्लास्टी। ये सब टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे समझना है। फिर होता है कैस्ट्रेशन। आप लोग सुने होंगे कि टेस्टिस से निकलता है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि एग्रेसिव है, यानी मेलनेस को डिफाइन करता है। यानी मेल इसीलिए मेल है, उसका बिहेवियर, बहुत सारा कैरेक्टर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर निर्भर करता है। देखिए, अगर हम किसी का टेस्टिस को क्रश कर दें, क्रश कर दें मतलब अगर हम उसको किसी चीज से मानिए हैमर वगैरह से, हथौड़ा से उसको अगर क्रश कर दे, दाब दिया जाए, कुचल दिया जाए, तो इस केस में ये फंक्शनल नहीं रहेगा। फंक्शनल नहीं रहेगा तो इस जितना अमाउंट में इसको हार्मोन निकलना चाहिए था उतना नहीं निकलेगा। तो नहीं निकलेगा तो फिर ये कोई भी एनिमल रहे, वो उसके अंदर उस हार्मोन का कमी हो जाएगा और फिर उसके कारण धीरे धीरे उसका एग्रेसिवनेस कम हो जाएगा। आप सुनेंगे बुल से बुलॉक, यानी बुल का अगर हम टेस्टिस को क्रश कर देंगे तो उसके अंदर अब जो है आपका हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत ही कम हो जाएगा तो उसके अंदर एग्रेसिवनेस कम हो जाएगा। उसको आप अब घरेलू यूज के लिए यूज कर सकते हैं इस तरीका से। यानी जब हम टेस्टिस को क्रश करते हैं, इसको हम बोलते हैं कैस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? कैस्ट्रेशन। अब देखिए क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या होता है? वही वाला केस जो मैं आपको बताया कि अगर बच्चा पैदा हो गया और उसका थैला में उसका टेस्टिस नहीं आया, यही रह गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सर्जिकल ट्रांसफर ऑफ टेस्टिस करते हैं, वहां से यहां लेके आते हैं, ऑर्कियोपेक्सी। देखिए बच्चा, अभी मैंने आपको समझाया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी मेल वाला पोर्शन, और मेल में भी मानिए मैं आपको सिर्फ अभी टेस्टिज ही बताया। टेस्टिज में मैंने क्या बताया? सबसे पहले बताया साइज 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ, 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ। फिर मैंने आपको बताया स्क्रोटम स्क्रोटल सैक, यानी ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, पोजीशन है बिलो एंड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। इसका टेम्परेचर है 35 टू 34 डिग्री 0.5 सेल्सियस। अब देखिए हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए हमने इसको बाहर किया। 2 टेस्टिस डायऑर्किज्म, 1 टेस्टिस मोनोर्किज्म, 0 टेस्टिस एनॉर्किज्म। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस ऑर्कियोडेक्टमी, सर्जिकल ट्रांसफर ऑफ टेस्टिस ऑर्कियोपेक्सी। फिर मैंने ये बताया, ये आपका इंग्वाइनल कैनाल है, ये डीप इंग्वाइनल रिंग है, ये आपका सुपरफिशियल रिंग है, ये हेयर है। पहला मसल डाटोस, दूसरा वाला सुपरमेटिक फेसिका, तीसरा वाला क्रीमेटिक फेसिका, ये आपका मीडियल रिंग है, ये लेफ्ट टेस्टिस, राइट टेस्टिस। इसको मैंने नाम दिया आपका गोबर्नाकुलम। क्या नाम दिया? गोबर्नाकुलम। और ये था आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड। फिर मैंने बताया रिमूवल ऑफ हर्निया, हेरियोटॉक्सी, रिपेयरिंग ऑफ इंग्वाइनल कैनाल, हर्नियोप्लास्टी, कैस्ट्रेशन मतलब क्रशिंग ऑफ टेस्टिस, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, हिडन अनडिसेंट टेस्टिस, यानी हिडन है, छिपा हुआ है एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है बच्चों? हाँ, तो बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ और पॉइंट्स। यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्वाइनल कैनाल। देखिए इंग्वाइनल कैनाल जो होता है वो वाइड होता है, यानी चौड़ा ज्यादा होता है, ये आपका मेल में, यानी इंग्वाइनल कैनाल का चौड़ाई मेल में ज्यादा होता है, यही वाला कैनाल। और फीमेल में यह चौड़ाई बहुत ही कम होता है। अब आप खुद बोलिए, इसमें जल्दी से कोई चीज आ सकता है या इसमें?
तो इंग्वाइनल हर्निया होने का चांस मेल को ज़्यादा है, फीमेल से 4 गुना ज़्यादा, क्योंकि हमारा इंग्वाइनल कैनाल वाइड है, यहाँ जल्दी से कोई सॉफ्ट टिश्यूज या फिर इंटेस्टाइन घुस सकता है, तो उसमें हर्निया हो जाता है। लेकिन फीमेल में चांस बहुत ही कम है, क्योंकि फीमेल का जो इंग्वाइनल कैनाल है उसका विड्थ कम है, नॉर्मल हमारा वाइड है, इनका नॉर्मल है। अब देखिए, तो हम में मेल में हार्निया ज़्यादा होता है। रेशियो अगर पूछा जाए तो मेल टू फीमेल, यानी हमसे उन लोगों को बहुत ज़्यादा कम चांस है। यानी अगर दुनिया में 100 लोगों को हार्निया हो तो उसमें से 100 लोग में से मानिए तो 75 लोग मेल हो सकते हैं। यानी 125 अगर बोले तो 125 में 25 को फीमेल हो सकता है, तो 100 मेल हो सकता है। ये आपका रेशियो है। अब देखिए इंग्वाइनल हर्निया, कंप्लीट इंग्वाइनल हर्निया हम कब बोलेंगे? अगर हमारा इंग्वाइनल हर्निया यानी जो हर्निया है, यानी कोई टिश्यू वगैरह उसके अंदर आ गया है और उसका असर अगर यहां तक आ गया, यहां से, इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट इंग्वाइनल हर्निया। कंप्लीट इंग्वाइनल हर्निया यानी हर्निया रीचेस अप टू स्क्रोटम। और इनकम्प्लीट इंग्वाइनल हर्निया, इनकम्प्लीट इंग्वाइनल हर्निया में आपका जो हर्निया है वो आपका रिमेन्स इन इंग्वाइनल कैनाल, यानी इंग्वाइनल कैनाल तक ही अगर हमारा हर्निया सीमित रहे, यानी जो भी टिश्यू अगर फंसा हो आया हो उसका यहीं तक असर रहे, हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट इंग्वाइनल हर्निया। और अगर यही आपका स्क्रोटम तक आ जाएगा तो बोलेंगे कंप्लीट इंग्वाइनल हर्निया। यहाँ एक और पॉइंट है, हाइड्रोसील। देखिए, इनलार्जमेंट ऑफ स्क्रोटल सैक ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ पेरिटोनियम फ्लूइड इन वेजाइनल कैविटी ऑफ वेजाइनलिस। देखिए, ये हमने बनाया था आपका टेस्टिस। अगर हम इस टेस्टिस को अभी और डिटेल में पढ़ेंगे तो इस टेस्टिस को अभी हम लोग यहाँ से बनाएंगे, और फिर इसके अंदर ये लेयर, इस लेयर और इस लेयर के बीच में कैविटी होता है। इस कैविटी खाली जगह को हम लोग बोलते हैं वेजाइनल कैविटी। देखिए, इसको मिला के हम लोग बोलते हैं टूनिका वेजाइनलिस। ये और ये टूनिका वेजाइनलिस। देखिए, ये ट्यूनिका वेजाइनलिस है, इसके बीच में है ट्यूनिका कैविटी, इस वेजाइनल कैविटी। तो कई बार क्या होता है, वेजाइनल कैविटी में एक फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जम जाता है। उस फ्लूइड का नाम है पेरिटोनियम फ्लूइड। अगर पेरिटोनियम फ्लूइड आपका वेजाइनल कैविटी में एक्यूमुलेट हो जाए, जमा हो जाए, वेजाइना नाम सुन के हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद आता है, बट याद रहे ये मेल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। टूनिका वेजाइनलिस के बीच का कैविटी वेजाइनल कैविटी। अगर यहाँ पर पेरिटोनियम फ्लूइड यहाँ पर जमा हो जाए तो ये लार्ज हो जाता है, उससे हमारा टेस्टिस लार्ज होगा, तो सोचिए आपका स्क्रोटल सैक भी लार्ज होगा। यानी अगर टेस्टिस का वेजाइनल कैविटी में अगर हमारा पेरिटोनियम फ्लूइड एक्स्ट्रा हो जाए, जमा हो जाए, उससे हमारा पूरा टेस्टिस बड़ा होगा, टेस्टिस बड़ा होगा तो स्क्रोटल सैक बड़ा होगा। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोसील। क्या बोलते हैं? हाइड्रोसील। यहां फिर से देखिए, एनलार्जमेंट ऑफ स्क्रोटल सैक पूरा ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ पेरिटोनियम फ्लूइड इन वेजाइनल कैविटी ऑफ वेजाइनलिस। चलिए, हो गया। अब देखिए बच्चों, आप लोग नोट कर लिया होगा और ये वाला पोर्शन आप लोग याद कर लिए होंगे, नोट भी कर। ये जो वाला जो फीमेल में ये वाला बहुत ही नैरो होता है, लेकिन मेल में ये वाइड होता है, इसीलिए मेल में ज्यादा चांस है आपका हर्निया होने का। कितना ज्यादा चांस है? उन लोगों से 4 गुना ज्यादा चांस है मेल में होने का। यानी 125 आदमी का अगर होगा तो 25 आपका फीमेल हो सकता है और 100 मेल हो सकता है हर्निया में। कंप्लीट हर्निया तब बोलेंगे जब हर्निया आपका यहां तक आ जाए, यानी स्क्रोटल सैक तक आ जाए। इनकम्प्लीट हर्निया तब बोलेंगे जब यहां सिर्फ इंग्वाइनल कैनाल तक ही रह जाए। तो ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी का यानी टेस्टिस का ही इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। थैंक्स।